हाँ चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम। ठीक है, फिजिक्स के अंदर जो अपना नीट का फिजिक्स है और जो जेई का फिजिक्स है, इसमें लॉग का यूज होता है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, अलग अलग सवालों के अंदर। तो उसी लॉग को हम देखने वाले हैं, लॉग, LOG, लॉग। लॉगरिथम वर्ड से बना है लॉग, है ना। तो लॉग के कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ कैलकुलेशंस होंगे, है ना। नेचुरल लॉग होगा, कॉमन लॉग होगा, ये सभी बातों को आज हम लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिजिक्स के हिसाब से हम लॉग को पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में क्या क्या यूज होता है, लॉग का कॉन्सेप्ट, तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ये भी अपना मैथमेटिकल टूल्स ही है, बेसिक मैथमेटिक्स ही है। जैसे आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखा था, मैथमेटिकल टूल था, वैसे ही आज हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम। ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल टूल ही है। तो चलिए बिल्कुल शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, पढ़ना क्या है, लॉगरिथम्स। क्या पढ़ना है बोलिए, लॉगरिथम्स। अच्छा, लॉगरिथम्स पढ़ना, ये क्या होता है, ठीक है। यहीं से LOG, लॉग, यहीं से लॉग निकलता है, आपने सुना होगा, है ना, लॉग वॉग, है ना, log 2 log 3। ठीक है, चलिए सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले यहाँ मैं कुछ लिखना चाहूँगा। देखिए, कोई 3 नंबर अपने पास, इफ़ A, B एंड C आर रिलेटेड एस, कोई 3 नंबर है ABC, इनको रिलेट किया गया है। कैसे रिलेटेड एस, कैसे रिलेट किया गया, तो ध्यान से देखो, A पावर में B इक्वल टू C, A पावर में B है इक्वल टू C, तो A के ऊपर पावर लगा दिया तो B, तो आंसर क्या आ गया, C आंसर है। A पे जब पावर लगा दिया B, तो आंसर आ गया C, है ना। इस तरीके के लिखने को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ पा रहे हैं, A पावर B इक्वल टू C। जैसे हो सकता है 2 पावर 3 लिखा हो, तो 2 पावर 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। 2 पावर 3 का मतलब 2 को मल्टीप्लाई किया गया 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 3 क्या आ गया, 8। उसी फॉर्मेट में लिखा है A पावर B इक्वल टू C, A पावर B किया तो आंसर क्या आ गया, C। तो इस तरह के लिखने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आ रहा है समझ में। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम क्या निकालने वाले हैं, लॉगरिथम फॉर्म। लॉग पढ़ना है ना अपने को, क्या पढ़ना है, लॉग। तो यहाँ लिखना चाहूंगा, द लॉगरिथम फॉर्म, द लॉगरिथम फॉर्म, द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ above relation, of above relation can be written as, can be written as, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज। अच्छा, कैसे, तो आंसर जो आया, आंसर क्या आया, C। A पावर B किया तो बराबर करके क्या गया, C। तो C का लॉग लेना है, C का क्या लेना है, लॉग। तो लॉग हम लेंगे किसका, आंसर का। आंसर क्या है, C, तो लॉग लेंगे C का। अच्छा, यहाँ नीचे बेस भी कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है नीचे, बेस। तो A पावर B किया तो बेस A हो गया ना, फिर A के ऊपर पावर B है तो बेस कौन है, A। तो जो बेस A है वहाँ लॉग में भी बेस बनेगा, लॉग में भी क्या बनेगा, बेस। और जो पावर B जो बच रहा है उसको बराबर करके चुपचाप लिख दो। ध्यान से सुनो, जो आंसर C आया, C, तो C का लॉग लेंगे, आंसर का लॉग लेना है। और बेस में A है तो बेस बेस रहेगा, और इक्वल करके बाकी एक जो पावर बचेगा उस पावर को यहाँ लिख देना, तो बस हो गया, हो गया। तो ऊपर जो लिखा है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और नीचे जो लिखा है इसे बोलेंगे उसी ऊपर वाले का लॉगरिथम फॉर्म, ऊपर वाले का लॉगरिथम फॉर्म। आया समझ में, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, फिजिक्स के अंदर यूज होता रहेगा, कैपेसिटर वाले टॉपिक में, मैग्नेटिज्म में, रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में, है ना। तो इस ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और नीचे जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम फॉर्म। बहुत अच्छा, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लो, A पावर B किया तो आंसर क्या है, C, तो C का लॉग लेना है। A बेस में है तो बेस में रहेगी, और ये B। उसी में लॉगरिथम में से स्टार्टिंग के 3 वर्ड लिया गया, LOG, वही है लॉग, वही क्या है, लॉग। इसको पढ़ेंगे क्या, लॉग ऑफ C टू द बेस A इक्वल टू B, लॉग ऑफ C टू द बेस A, C का लॉग है बेस A पर, पढ़ेंगे इसको B इक्वल टू B। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना,
कि जिस नंबर का लॉग लिया, सी का लॉग लिया, तो सी मस्ट बी पॉजिटिव। कहीं कहीं पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। हमने लॉग किसका लिया बोलिए, सी का, तो सी जो नंबर है सी मस्ट बी पॉजिटिव, सी मस्ट बी पॉजिटिव, रिमेंबर इट। क्लियर। चलिए, तो आपने क्या देख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लिया और इसका लॉगरिथम फॉर्म देख लिया, है ना। अभी कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में जाएंगे, तो स्क्रीन पॉज कर लीजिए, नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और भी चीज़ों को दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, है ना। तो ये नीचे वाला लॉगरिथम फॉर्म है और ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत अच्छा, आगे आ गया। चलिए हटा देता हूँ इसको। अब कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, है ना। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। हट जा हट जा। चलिए, तो जैसे मान लो लिखा है, क्या लिखा है, कुछ भी लिखा हो, तो करना क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया होगा एंड यू हैव टू राइट द लॉगरिथम फॉर्म। जैसा भी हमने देखा कि जो आंसर आता था उसका लॉग लेते थे, आंसर का क्या लेते थे, लॉग, और बेस तो बेस रहता था और बाकी एक जो था उसको बराबर करके लिख देते थे लॉगरिथम फॉर्म के अंदर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूँगा और आपका काम है कि उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो वी हैव एग्जाम्पल अपने पास क्या है, एग्जाम्पल, हाँ, तो एग्जाम्पल है, सपोज लिखा है 2⁻³ बराबर 8। ये किस फॉर्मेट में है, सब लोग बोला है किस फॉर्मेट में है, बोलो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका क्या निकालना है, लॉगरिथम फॉर्म, लॉग वाला फॉर्मेट लाना है। तो आंसर 8 है ना, 2⁻³ करने के बाद आंसर 8 आया, सो आंसर का लॉग लेना है, लॉग ऑफ 8। बेस क्या है, 2, तो बेस बेस रहेगी और बराबर करके बाकी जो 3 बचेगा उसको यहाँ लिख देना। हो तो गया, देखा, 2⁻³ किया तो आंसर 8 आया। आंसर का लॉग ले लेना है, बेस में 2 है तो बेस में नीचे 2 लगा दो और बराबर करके 3 लिख दो। क्या पड़ेगा इसको, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, है ना। तो ठीक है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना। चलो एक और देख लो जरा। सपोज लिखा है x⁻y इक्वल टू z। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, x⁻y इक्वल टू z को किसी में कन्वर्ट करने का, लॉगरिथम फॉर्म में। तो यहाँ आंसर क्या आया, z। बोलिए सब लोग, आंसर क्या है, z। तो z का चुपचाप लॉग ले लीजिए, हाँ, z का लॉग ले लीजिए। बेस में क्या है, x, तो x रहेगा बराबर y, बराबर क्या, y। तो बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अभी क्या देखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म निकालना आपने सीखा। इसका उल्टा भी काम कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जा सकते हैं तो इसका उल्टा, उल्टा मतलब लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा। तो मैं एक रिलेशन लिखने वाला हूँ और आप कोशिश करो, है ना, कोशिश करो कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैंने लिखा किसका, लॉग लिखा 25 का और बेस में 5 है, बराबर 2, है ना, बराबर 2। क्या आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। लॉग है 25 का, बेस में 5 है और बराबर 2। ये है लॉगरिथम फॉर्म और इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, तो कर सकते हैं। तो 5 जो बेस है तो बेस रहेगी और 25 का लॉग लिया तो 25 आंसर हो गए, सो 2 विल बी पावर। 25 आंसर होगा तो 2 विल बी पावर, तो सही तो है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। बहुत अच्छा, देखा, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में भी जा सकता है। लॉगरिथम फॉर्म से किस में जा सकता है, एक्सपोनेंशियल में। कैसे कैसे, तो बेस 5 है तो 5 बेस हो गई, 25 आंसर होगा तो ये 2 क्या होगा, पावर। अच्छा, एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, जरा इसका आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल के दिखाना, है ना। तो है ना, ठीक है। log 3 का बेस में 81 है और इक्वल टू है 1/4। यू हैव टू कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ट्राई कर लो, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो, है ना। देखते हैं कितना दिमाग है आपके पास, ट्राई कीजिए। इस लॉगरिथम फॉर्म को किस में कन्वर्ट करने का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करने का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। करो करो, चलो देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, मैं भी कर लेता हूँ। तो इसमें बेस क्या 81, तो बेस रहेगा, बेस रहेगा,
है ना। ये 3 तो आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा क्योंकि 3 का लॉग लिया है। तो 1/4 आएगा पावर में, 1/4 आएगा पावर में, है ना। ठीक है, बराबर 3। तो बस हो तो गया। 81 पावर 1/4, 81 बेस से बेस रहेगा, 3 आंसर होगा, तो 1/4 विल बी पावर। तो हो गया। तो लॉगरिथम से हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट किया और उधर एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम, तो दोनों काम कर सकते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जा सकते हैं और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में भी आ सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है फिजिक्स। चलिए ठीक है, तो नोट कर लेना। मुझे लगता है आपने सही किया होगा, सही तो किया होगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हटा दो इसको, चलिए नोट कर लेना, हटाता हूँ। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि लॉगरिथम फॉर्म दिया होता है और उसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें निकल सकती हैं, कुछ अगर अननोन है तो उसको निकाला जा सकता है। तो ये सवाल बन सकता है, क्या बन सकता है, क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, है ना। हाँ, तो एक सवाल लिखना चाहूँगा। देखिए सवाल क्या है, सवाल तो सवाल है। हाँ, फाइंड एक्स इफ, फाइंड एक्स बताइए, फाइंड एक्स निकालो इफ लॉग ऑफ x+3 बेस में 10 है, 10 है, 10 है, बराबर 1, ये दिया है। फाइंड एक्स इफ दिस, है ना। तो अगर ऐसा है तो x कितना होगा, ऐसे सवाल आ सकते हैं आगे, है ना। फिजिक्स में यूज हो सकता है कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, तो x निकालिए, है ना, x निकालिए। क्या दिया, क्या है सवाल में, क्या दिया है सवाल में। तो कह रहे हैं कि log x+3 का बेस में कौन है, 10 है, इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन को देख करके क्या निकालना है, बोलिए सब लोग। इस रिलेशन को देख के क्या बताना है अपने को, तो x बताना है। क्या बताना है, x बता देंगे, उसमें क्या है। तो बहुत ही आसान है। चलिए शुरू कर देते हैं, बताएंगे बताएंगे और क्या, है ना। तो सबसे पहले क्या गिवन है उसको लिखना चाहूँगा। गिवन, गिवन log x+3, log x+3 बेस में कौन है, 10, इक्वल टू 1। log किसका है, x+3 का, और बेस में क्या है, 10, इक्वल टू 1। तो ये कौन सा फॉर्मेट दिया है, लॉगरिथम। इसको किस में कन्वर्ट करने का, एक्सपोनेंशियल में, है ना। चलो, तो x+3 आंसर होगा और बेस तो 10 है, बेस क्या इसमें 10 है ना। तो बेस रहेगा, तो 10 हो जाएगा बेस, और x+3 आंसर होगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा, पावर। तो 10 पावर 1 बराबर x+3। तो बस फिर से देखो, 10 जो है वो बेस रहेगा और x+3 आंसर आएगा, तो 1 विल बी पावर। तो 10 पावर 1 मतलब 10 बराबर x+3, है ना, है ना, है ना। तो आ तो गया आंसर, आगे आ गया। 3 उधर ले जाओ तो 10 - 3 7 हो जाएगा, 10 - 3, है ना। और ये x हो जाएगा, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 इक्वल टू x, या सिंपली x इक्वल टू 7। तो x पूछा गया, x केवल हम लोगों ने निकाल दिया। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। लॉग का जो कॉन्सेप्ट था यूज हुआ। लॉगरिथम फॉर्म में रिलेशन कोई था अपने पास और हमें उसको कन्वर्ट करना था किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कन्वर्ट करके हमने देखा और वहाँ से x किलो हमने आसानी से निकाल दिया है ना। चलिए, तो लॉगरिथम फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, एग्जाम्पल हो गए, सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें इसमें मिल सकती हैं अपने को। अच्छा, नोट करके कुछ पॉइंट लिखता हूँ। नोट करके क्या लिखता हूँ, पॉइंट। पॉइंट समझते हैं, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। चलिए, फिजिक्स में सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो अच्छे से समझ लो, है ना, ताकि फिजिक्स अपना अच्छा हो जाए। हटा दूँ, बिल्कुल। चलिए, तो करना क्या है, नोट करके कुछ पॉइंट लिखना चाहता हूँ, है ना। क्या पॉइंट है तो देख लेंगे अभी क्या पॉइंट है। चलिए चलिए, बिल्कुल। तो जैसे सोचो, अगर हम लॉग लेते हैं 1 का, 1 का
लॉग ऑफ 1, बेस में कुछ भी हो, कितना आ सकता है? दिमाग लगाओ, दिमाग है तो यूज करो, है ना। लॉग अगर हम लेते हैं किसका? 1 का, लॉग लेते हैं किसका? 1 का, बेस में कुछ भी हो, कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। सोचा, मैंने तो सोच लिया। तो नोट करके पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है? पॉइंट, पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। तो द लॉगरिथम ऑफ 1, द लॉगरिथम, द लॉगरिथम ऑफ 1, 1 1 1 का लॉग, 1 का लॉग, द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस, बेस में कोई भी हो, टू एनी बेस, ऑलवेज, ऑलवेज कम्स टू 0, ऑलवेज कम्स टू 0, ऑलवेज कम्स टू 0। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिखेगा कि नहीं? उधर देख लेना। तो 1 का लॉग लिया जाए, बेस में कोई भी नंबर हो, तो वैल्यू कितना आने वाली है? 0। द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस ऑलवेज कम्स टू 0। चलो इसको एग्जाम्पल से दिखाना चाहता हूँ। सपोज हमने लॉग लिया, सपोज क्या लिखा? तो 1 का, बेस में मान लो 5 है, तो ऊपर जो स्टेटमेंट है क्या बोलता है कि आंसर 0 आएगी। लॉग ले लो 1 का, बेस में कोई भी हो, कोई भी नंबर, सपोज 5 ले लिया, तो आंसर क्या आना है? 0। क्या ये सच में सही है? सच में सही है तो वेरीफाई करते हैं। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ, बेस में कौन है? 5, तो 5 रहेगा बेस, 0 विल बी पावर और 1 विल बी आंसर, क्योंकि आंसर का लॉग लेते हैं तो 1 विल बी आंसर। तो इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो देखा क्या देखा कि 5 पावर 0 बराबर, सही तो है, सही तो है। अच्छा, यहाँ बेस कुछ भी हो, पावर 0 लगे रखेगा तो वैल्यू 1 आती है। बेस में 5 हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, बेस कुछ भी हो, पावर 0 लेगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो सही तो है। तो क्या सीखा आपने? क्या सीखा? सीखा ये कि लॉग लिया जाए 1 का, बेस में कोई भी हो, बेस में कोई नंबर हो, तो वैल्यू क्या आती है? हमेशा 0। चलो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लॉग लिया 1 का, सपोज बेस में है 10 10 10, तो अभी क्या आना है? 0। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में सही है ये। तो बेस 10 है, ये 1 आंसर होगा, सो 0 विल बी पावर, 10 पावर 0 इक्वल टू 1, सही तो है। तो यहाँ बेस कुछ भी हो, है ना, ये पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, मतलब सही है। कि क्या सही है? कि लॉग लेंगे 1 का, लॉग किसका लेंगे? 1 का, बेस में कोई भी नंबर हो तो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। क्या था फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। अच्छा, किसी नंबर का लॉग लें और बेस में भी अगर वही नंबर है, बेस में भी अगर वही नंबर है, तो उसका लॉग जो है ना 1 आएगा। लॉग कितना आएगा बोलिए? 1। तो इस बात को मैं लिखना चाहूँगा, द लॉगरिथम, अभी प्रूफ भी करा दूंगा कि जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, वैसे सही पढ़ाता हूँ, परेशान ना हो। द लॉगरिथम ऑफ any number to same base, to same base, to same base always comes to 1 क्या देखा? द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस ऑलवेज कम्स टू 1। लॉग लेते हैं किसी नंबर का और बेस में भी अगर वही नंबर है तो वैल्यू क्या आती है बोलिए? 1। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, देख लीजिए। लॉग लिया 5 का, बेस में भी कौन होगी? 5 5 5, लॉग 5 का बेस में भी 5, तो क्या आना चाहिए बोल दीजिए? 1। ऊपर लिखा है ना, तो आना चाहिए। ठीक है, लॉग लिया 5 का, बेस में भी 5 है, तो क्या आना चाहिए बोलो? 1, है ना। ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा उसके हिसाब से लिखा। क्या ये सच में सही है? क्या ये सच में सही है? तो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ, तो नीचे जो 5 बेस है, ऊपर वाला 5 जो है आंसर होगा, तो 1 विल बी पावर, तो 5 पावर 1 और बराबर हो जाएगा आंसर 5। तो सही तो है, 5 पावर 1 करेगा 5 ही तो आएगा। तो क्या सीखा? लॉग लेंगे किसी नंबर का और बेस में भी वही नंबर आ गई तो वैल्यू क्या आना है? 1 आना है। अच्छा चलो, ऐसे 10 ले सकते हैं। तो नंबर है 10, 10 का लॉग लेंगे सेम बेस 10 पर, तो क्या आना है? 1 आना है। कोई भी नंबर हो उसका लॉग लेंगे, बेस में भी वही नंबर आ गई तो वैल्यू आनी है 1। बहुत अच्छा, वेरीफाई करना है,
तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले चलिए। तो बेस में 10 है तो बेस 10, ऊपर वाला 10 आंसर होगा तो ये 1 क्या हो जाएगी पावर, 10 पावर 1 बराबर 10। सही बात है, सही है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, यूज होगा। क्या 2 पॉइंट है फिर से बताता हूँ। लॉग लेंगे 1 का, बेस में कोई भी नंबर आ जाए वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट, लॉग लेंगे किसी नंबर का, बेस में भी वही नंबर आ जाए तो वैल्यू क्या आएगी 1। सो रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट आप याद रख लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लॉग के कुछ रूल्स हैं। लॉग के क्या हैं कुछ रूल्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम, है ना। 2-3 फॉर्मूले होते हैं लॉग के, जो कि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सवालों में बार बार यूज होते रहते हैं, है ना। तो उनको हम लोग देखना चाहेंगे, तो आप इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए चलिए फिर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं। क्या हेडिंग? चलिए हेडिंग लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के लॉज, लॉगरिथम के रूल, है ना। रूल तो समझता होगा, रूल तो फॉलो कीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हट नहीं रहा, कुछ ज़्यादा दिन से पढ़ाया नहीं क्या। चलिए तो देखते हैं, हटाता हूँ। तो यहाँ से लॉग के कुछ रूल्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? लॉग के कुछ रूल्स। 3 रूल हैं, शायद आपने देखा भी हो लोअर क्लासेस में। चलो चलो बिल्कुल देखते हैं, फिर हट गया। चलिए तो हेडिंग अपना लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के कुछ रूल हैं, है ना। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? तो फर्स्ट लॉ कुछ ऐसा है, कैसा है? तो लॉग लें, लॉग लें एम इंटू एन का, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, एम और एन 2 नंबर हैं एंड दे आर मल्टीप्लाइड। लॉग लेते हैं एम इंटू एन का, मल्टीप्लाई है तो ये क्या निकलता है यहाँ से? ये निकलता है लॉग एम प्लस लॉग एन। बहुत अच्छा। लॉग एम इंटू एन की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं? लॉग एम प्लस लॉग एन। याद रखें, लॉग एम इंटू एन बराबर क्या? लॉग एम प्लस लॉग एन। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस हो गया है, और देखना लॉग एम प्लस लॉग एन हुआ है। अच्छा ऐसे एक और है इसमें, अगर हो सकता है 2 नंबर के जगह 3 नंबर मल्टीप्लाई हो। और एक चीज़ और, बेस में अगर यहाँ ए है तो बेस में यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी बेस बेस रहेगा, जो इधर बेस है वही बेस इधर ही होगा। क्या सीखा? लॉग ऑफ एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। देख लेना, एम इंटू एन था और लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना। अच्छा अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो, लाइक एम इंटू एन इंटू पी, है ना, तो क्या लिख सकता है? देखो ना ऊपर लिखा है, तो इसको लिख सकता है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। देखा देखा देखा। अच्छा बेस में जो है कुछ भी, तो बेस रहेगा, बेस तो बेस रहेगा, है ना। अगर बेस उधर ए था तो यहाँ भी बेस में ए रहेगा। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो या 3 नंबर या 4 नंबर, ऐसे आप लिख सकते हो। तो लॉग एम इंटू एन क्या हो गया? लॉग एम प्लस लॉग एन। इसको मैं लॉग का फर्स्ट फॉर्मूला बोलता हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला। तो 2 नंबर मल्टीप्लाई है तो ऐसा लिखेंगे, और 3 नंबर मल्टीप्लाई है तो ऐसा। तो इस चीज़ को है ना देख लो अच्छे से, और याद रखना, दिमाग में पूरा सेव होना चाहिए, है ना। लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। अच्छा कुछ तो बच्चे बहुत ही महान होते हैं, तो कुछ तो ऐसा गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या? ध्यान से देखना, रिमेंबर, रिमेंबर। कुछ बच्चे तो ऐसा लॉजिक लगाते हैं। कैसा लॉजिक? ये बोलते हैं देखो लॉग एम प्लस एन है, ये कहते हैं चलो क्या करना है, बहुत ही आसान है, लॉग का मल्टीप्लाई कर देते हैं एम में और एन में। तो वो लिखना चाहेंगे ऐसे लॉग एम
प्लस लॉग एन। अब बेस में कुछ भी हो, मान लो ए है तो ए लिख देंगे ए। क्या ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। अब लॉग को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि एम के साथ भी लॉग आ गई और एन के साथ आ गई। ऐसा है ही नहीं फॉर्मूला कोई, आज तक कोई फॉर्मूला नहीं बना, तो इसको मैं कट कर दूंगा। ये गलत है फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं, सही नहीं है, गलत आंसर आ जाएगा आपका। लॉग एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला आज तक नहीं बना, मत बनाओ। लॉग एम प्लस एन का ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो एम इंटू एन का फॉर्मूला है, तो गलती मत करना। ये फॉर्मूला ऊपर जो हमने 2 लिखा है ये सही फॉर्मूला है, और नीचे जो लिखा है कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, कट कर दिया, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। इसके बराबर ये मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, दिस इक्वल टू दिस, और ये जो है इसके बराबर नहीं हो सकता, तो इसको कट कर दिया। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं है, याद रखना। तो क्या देखा आपने? लॉग का फर्स्ट फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, और भी फॉर्मूले अपने पास। सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है देख लेते हैं क्या है। तो देख लीजिए, देखो लॉग लिया m बाई एन का, किसका m बाई एन, ऊपर कुछ नंबर है और डिवाइडेड बाई नीचे कुछ नंबर है ना, m बाई एन। तो इसको क्या लिखते हैं? लॉग m ऊपर वाले का, फिर माइनस लगा देते हैं लॉग n नीचे वाले का। बहुत अच्छा। लॉग m बाई एन को क्या पड़ेगा? लॉग m माइनस लॉग n। अच्छा, बेस में मान लो a है तो यहाँ भी बेस आ जाएगी, यहाँ भी बेस आ जाएगा। आया? ये है अपना दूसरा फॉर्मूला, लॉग m बाई एन। देखो फर्स्ट वाले में मल्टीप्लिकेशन था, सेकंड में क्या है? डिवीजन। m बाई एन बराबर लॉग m माइनस लॉग n। और हाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो बच्चे गलती करते हैं थोड़ा देख लो, गलती मत करो। रिमेंबर, यहाँ भी ध्यान देना, रेड कलर से रिमेंबर लिखा, डेंजर है, खतरा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है? कुछ तो बच्चे ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, कहेंगे देखो इसमें क्या है, मैं भी फॉर्मूला बना सकता हूँ लॉग का, ऐसे बोलते हैं बच्चे। कहेंगे देखो लॉग m माइनस एन है, लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लॉग m माइनस लॉग एन, इसमें क्या रखा है? बहुत ही आसान है। अरे सही नहीं है, गलत है ये दोनों बराबर नहीं है। ये माइनस होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, लॉग यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, गलत है ये, कट कर दिया। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं है, कट मार दिया। ऐसा फॉर्मूला मत लगा देना, खुद का फॉर्मूला मत बना देना, है ना, गलत है ये। ऊपर वाला सही है, या लॉग m बाई एन है तब ऐसा लिखना, ऐसा है तो ऐसा मत लिखना, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, नाउ थर्ड लॉ। ये क्या है? थर्ड लॉ में क्या हो सकता है? अच्छा, कभी कभी पावर आ जाती है, जैसे हमने लॉग लिया m का और पावर में कोई नंबर n आ गई, सपोज m का लॉग लिया और पावर में n आ गई, तो क्या फॉर्मूला है? ये जो पावर n है ये शुरू में आ जाएगा। पावर n कहाँ आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, तो n पहले आ जाएगा और लॉग m, n पहले आ जाएगा और लॉग m। देखा? और बेस में जो है वो रहने दो। तो देखा, लॉग m पावर n, तो ये n पावर जो था वो शुरू में आ गया, लॉग m बेस में। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रखना। वैसे फिजिक्स में क्या यूज होगा? तो ये पहला यूज होगा, और ये दूसरा, और ये तीसरा। जहाँ हमने अभी ब्लैक कलर से मार्किंग किया, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ, ये 3 फॉर्मूला आप दिमाग में सेट कर लो, बिल्कुल दिमाग में सेव होना चाहिए, इनके बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, है ना? ठीक है, तो देख लीजिए इनको, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना 1-2 बार, वैसे कॉपी में लिख भी सकते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही, तभी तो आप रिवाइज कर पाओगे बाद में। तो ये 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ उधर ऊपर, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया है m इंटू एन, है ना? सेकंड में डिवाइड किया m बाई एन, और तीसरे में m के ऊपर पावर आ गई n, तो n पावर पहले आ गई है। देख लिया? ठीक है, तो इन फॉर्मूले को याद रखना। अभी इनका यूज भी दिखा देता हूँ, 1-2 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, उसको बताता हूँ, फिर हम इन फॉर्मूले का यूज देखेंगे। वैसे फिजिक्स पढ़ेंगे तो यूज तो होता ही रहेगा, फिर भी हटा दो, चलो हटा देता हूँ। इसके बाद हम नोट करके 1-2 पॉइंट देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? नोट करके कुछ पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स क्या है ना, बताता हूँ, पॉइंट्स देखने वाले हैं।
तो होता क्या है कि कभी कभी बेस नहीं दिया होता है, कॉमन कैलकुलेशन होते हैं और बेस नहीं दिया होता है, तो बेस आप 10 मान लेना, कॉमन लॉगरिथम उसको बोलते हैं। कभी कभी बेस नहीं दिया है तो बेस क्या मान लीजिए आप लोग, 10 मान लीजिए, ठीक है। 10 पे जो लॉग होता है वो कॉमन बोलते हैं उसको, कॉमन लॉगरिथम। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी यूज होता होगा ये सब, है ना, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉग वॉग के फॉर्मूले आते होंगे, आपको याद होगा, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट करके कुछ पॉइंट लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, पॉइंट। पॉइंट ये है कि अगर हम देखें लॉग ले रहे हैं किसी नंबर का और बेस नहीं दिया है तो बेस अंडरस्टूड है 10 मानेंगे, क्योंकि 10 पे जो लॉगरिथम होते हैं वो कॉमन बोलते हैं। कॉमन कॉमन मतलब ज़्यादातर यही यूज होता है कैलकुलेशंस में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं फिर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नोट करके पॉइंट अपने पास कौन से पॉइंट हैं तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट, द लॉगरिथम टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। द लॉगरिथम टू द base 10 to the base 10, the logarithm to the base 10 are known as common logarithm, are known as common logarithm। इनको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। बहुत अच्छा, कॉमन लॉगरिथम। तो क्या लिखा है, कॉमन लॉगरिथम। तो अगर हम लॉग लेते हैं बेस 10 पे तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम, है ना, ठीक है। जैसे देखो लॉग लिया हमने 2 का, बेस में 10 है तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। बहुत अच्छा, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, समझा। लॉग लें 2 का, बेस में क्या है 10, तो 10 बेस पे जो कैलकुलेशन चलेंगे इनको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। एक और पॉइंट, कभी कभी बेस नहीं दिया होता है तो बेस 10 मान लीजिए चुपचाप। इफ बेस इज नॉट गिवन, बेस इज नॉट गिवन, अगर बेस दिया नहीं है तो क्या करें, बेस इज नॉट गिवन देन कंसीडर नंबर 10 एज बेस। अगर बेस नहीं दिया है तो चुपचाप 10 को बेस मान लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए लॉग लिखा है 2 का, तो इससे क्या समझेंगे, मतलब log 2 बेस 10 पे है, log 2 है बेस 10 पे। और log 2 बेस 10 पे आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लो, 0.3010 होती है। log 2 बेस 10 पे क्या होता है, 0.3010। तो बेस नहीं दिया है तो चुपचाप बेस क्या मान लीजिए, 10 मान लीजिए, है ना। अच्छा एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मान लो लॉग लिया 10 का, इससे क्या समझेंगे, कि log 10 का लिया तो बेस में 10 ही तो है, क्योंकि 10 पे ज़्यादातर कैलकुलेशन होते हैं, कॉमन होता है। तो log 10 बेस 10, अच्छा ये तो वैल्यू अपने को पता है 1 आती है। किसी नंबर का log सेम बेस पे, याद है, नोट करके लिखा था पॉइंट अभी थोड़े समय पहले। तो ये दोनों पॉइंट याद रखो, है ना, यूज होगा फिजिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने लॉग के जो 3 फॉर्मूले पढ़े हैं और ये नोट करके जो पॉइंट पढ़ा है, इनका यूज क्या हो सकता है फिजिक्स के अंदर। तो कुछ सवाल देखते हैं और उन सवालों से, है ना, देखेंगे कि इनका यूज क्या है अपने फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो नोट कर लेना, मैं हटा देता हूँ इसको। इसके बाद कुछ सवाल है, क्या है, क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन। तो सवाल में ऐसा कि log 2 दिया है और log 3 दिया है। क्या क्या दिया है, log 2 दिया है, log 3 दिया है, और कुछ तो पूछा है। क्या पूछा है, तो पहले मैं सवाल लिख देता हूँ, फिर आप ट्राई करते रहना, फिर मैं इसको हटाऊंगा। तो चलो सवाल क्या मैं लिखना चाहूँगा, क्वेश्चन, इफ log 2 इक्वल टू
पता है क्या आपको? अरे अभी तो लिखा था, इतनी जल्दी भूलेगा? गजनी को भी फेल कर दिया। चलो, तो log 2 इक्वल टू क्या होता है? 0.3010 एंड log 3 इक्वल टू क्या? 0.4771। ठीक है, वैसे आपको याद भी होना चाहिए अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो, है ना। log 2 इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इक्वल टू 0.4771। देन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वैल्यूज निकाले। किसका? पहला है log 6 का, दूसरा क्या है log 5 का। तो 2-3 सवाल एक ही साथ दे देता हूँ। और तीसरा है log रूट में 24। We have 3 questions and you have to solve using the previous laws and points। जो पहले लॉ आपने पढ़ा और जो पॉइंट देखा उसका यूज़ करते हुए ज़रा इन तीनों सवाल को लगाइए। आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं भी सॉल्व करूँगा। सवाल में log 2 और log 3 दिया है, उसी की हेल्प से वैल्यू निकालना। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, जल्दी से log 6 और log 5 कैलकुलेटर से निकाल दो। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर से मत निकालो, सॉल्व करो खुद से। जो डाटा है सवाल में उसका यूज करो। क्या डाटा है सवाल के अंदर? log 2 गिवन है, log 3 गिवन है, तो उनका ही यूज करें और साथ में दिमाग का भी यूज करें। चलिए, तो मुझे लगता है कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, चलो मैं भी कर लेता हूँ। पहला सवाल log 6, सोचो दिमाग है तो। log 6 कैसे निकालें? अब सवाल में डायरेक्टली log 6 नहीं दिया है, बट कुछ तो दिया है। क्या दिया है? log 2 दिया है, log 3 दिया है। तो क्यों ना 6 को ब्रेक करें कुछ इस तरीके से कि 2 और 3 आ जाए। तो हो सकता है ना, 6 को लिख सकता है 2 × 3, तो हो तो गया, है ना। 6 को लिखना चुपचाप 2 × 3। बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें सोचो, ये तो log का पहला नंबर का फॉर्मूला आ गया, log m × n। देखा था? अरे देख लो, फिर से देख लो, इसको m पढ़ो, इसको n पढ़ो, 2 को m पढ़ो, 3 को n पढ़ो। तो ऐसा लग नहीं रहा कि log m × n, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n। बहुत अच्छा। log m × n बराबर m के प्लेस पे 2 है और n के प्लेस पे 3। log m × n बराबर log m प्लस log n। समझा? देखा? बहुत अच्छा। बस इस m और n को हटा देता हूँ, कंपेयर करने के लिए लाया था। तो log m × n बराबर log m प्लस log n। अच्छा, log 2 पता है, क्या पता है? 0.3010 प्लस log 3 भी पता है, क्या पता है? 0.4771। तो ज़रा जोड़ देते हैं इसको, फिर अपना आंसर आ जाएगा। जोड़ पाएंगे? 0 लास्ट से जोड़ते हैं, 0 1 1 1 और 178 707 437 और 0 पॉइंट, हाँ तो 0.7781। क्लियर है? जोड़ लेना, बहुत दिन बाद जोड़ा मैंने। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आंसर आ गया। क्या आ गया बोलिए? आंसर। पहले पार्ट का आंसर आ गया, बहुत अच्छा काम किया। चलो, आया समझ में? दूसरे पार्ट को ज़रा सोचो, कैसे सॉल्व करेंगे? सोचिए, दिमाग है तो सोचिए। log 5 बताएगा कोई मुझको? सोच लो, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई भी कर सकता है। हाँ, तो log 5 कैसे ब्रेक करें 5 को? क्या 5 को लिख दें 5 × 1 या 5/1 या 10/2? क्या लिखें? सोचो ताकि अपना काम हो जाए। तो मुझे लगता है 5 को लिखना चाहिए क्या 10/2, क्योंकि log 2 नीचे आएगा। log 2 तो पता है और log 10 तो पता ही है। तो बस हो गया। सेकेंड फॉर्मूला लगाने का। कौन सा? सेकेंड समझता है? दूसरा log ऊपर वाले को m पढ़ना, नीचे वाले को n पढ़ना। तो log m/n बराबर log m माइनस log n। आया। log m/n बराबर log m माइनस log n, दूसरा फॉर्मूला, है ना।
अच्छा, log 10 का मतलब है क्या? log 10 का मतलब है कि बेस में भी तो 10 ही है। बहुत खूब, है ना। और माइनस log 2 तो सवाल में दिया है, क्या दिया है? 0.3010। अच्छा, log 10 बेस 10 कितना आने वाला है? 1, है ना, अभी देखा था। माइनस 0.3010। तो जरा माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यम अपन एन हटा देता हूँ, कंपेयर करने के लिए लिखा था। ठीक है, 1 में से इसको माइनस करो। चलो माइनस कर लेते हैं जल्दी से। क्या माइनस करना आता आपको? चलो 0 0 0, बहुत अच्छा। 0.3010, तो 0.996, हाँ 0.6999। आंसर है 0.6990। देख लेना, माइनस माइनस करना तो आना चाहिए। ठीक है। तो ये आ गया अपना दूसरे सवाल का आंसर। तो पहला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया, दोनों कंप्लीट कर लिया। तीसरा आप खुद से ट्राई कर लेना, खुद से लगा लो क्या बताना है। बोलो तो डायरेक्ट आंसर ही लिख दूं, log√24 कितना आएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। फिर तीसरा वाला चलो करा ही देता हूँ, है ना, log√24। ये तो कहेंगे आसान वाला करा दिया और ये नहीं कराया। चलो इसको भी करा देता हूँ, इसको भी देख लो, समझ में तो आया होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, आज नहीं तो कल समझ में तो आएगा ही। हटा दिया जाए, बिल्कुल। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो, तो तीसरा जो सवाल है, लॉग में क्या, लॉग है √24 का। किसका? √24 का। चलिए उसको भी लगा दिया जाए, है ना। चलिए, तो इसमें log√24 कैसे निकालेंगे, जरा ट्राई करो, सोचो, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। log√24 कैसे निकालेंगे, है ना, सोचिए। तो पहले तो रूट हटाएगा। तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2, है ना। और उसके वैसे भी फॉर्मूला वगैरह जो 3 फॉर्मूले आपने देखे थे उनका यूज कर लेंगे, हो जाएगा फिर। चलिए देखते हैं। चलो, तो तीसरा जो सवाल था क्या था, मैं तो भूल गया। चलो, भूला नहीं हूँ। log√24 यही था, बराबर। तो पहले रूट वूट का चक्कर समाप्त करते हैं। चक्कर तो समझते ही होंगे, हैं। रूट हटाते हैं, तो log24 रूट हटाएगा तो पावर में 1/2 आएगा। पावर में क्या आएगा बोल दो? 1/2। अच्छा, लग नहीं रहा कि log m पावर n, तीसरा वाला फॉर्मूला, तीसरा log m पावर n, तो ये पावर जो 1/2 है ये आगे आ जाएगा और log हो जाएगा किसका? 24 का। बहुत अच्छा, log हो जाएगा किसका? 24 का। आया, है ना, पावर पहले आ गया। अच्छा, log24 तो डायरेक्टली सवाल में दिया नहीं है, तो क्यों ना 24 को कुछ ब्रेक करें। 8 × 3 लिख देता हूँ, क्योंकि log3 पता है और 8 को 2 पावर 3 लिख देंगे तो log2 भी पता है। 8 को 2 पावर 3 रख देंगे तो log2 भी पता है। तो हो सकता है फिर तो 1/2 log। अब देखो फॉर्मूला आ गया log m × n, फर्स्ट फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा सोचो? log m प्लस log n, log m प्लस log n। यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं बिकॉज 1/2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1/2 log 8 को लिखो 2 पावर 3 और log 3 एज इट इज रहने तो अभी एक साथ में वैल्यूज रख देंगे सबकी। और देखो 1/2 3 पहले आ जाएगा थर्ड फॉर्मूले से, 3 log 2 हो जाएगा प्लस log 3। अब मुझे लगता है वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना चाहिए, आंसर आ जाएगा।
1/2, 3 3 3, 3 तो 3 है, log 2 कितना था 0.3010, है ना। log 2 क्या था 0.3010 प्लस log 3 क्या था 0.4771। तो पहले क्या कीजिए 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसमें जोड़ लीजिए, फिर हाफ कर लीजिए, 2 से डिवाइड मतलब आधा कर लीजिए। तो ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 0 3 0 9, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 0.9030, और इसमें जोड़ना है 0.4771, तो 1 7 3 10 0 7 8 9 13 13, 1.3801, और इसी को 2 से डिवाइड करेंगे, 1.3801 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.3801/2, तो 0.6। अब सॉल्व करना आपका काम है, इतना तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं। 1.38/2 तो 0.6, 18 हो जाएगा तो 9, ठीक है 0.69 के आसपास, 0.69 के आसपास ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन होंगे ना, तो जैसे इतना किया मैच हो जाएगा ना, फिर क्यों टाइम खराब करने का। 4 ऑप्शन होने से फ़ायदा होता है कि 1-2 डिजिट तक किया फिर ऑप्शन मैच कर जाता है। तो आपने देखा log 6 कैसे निकाला है, log 5 कैसे निकाला है, और log√24 कैसे निकाला है, पुराने जो फॉर्मूले थे, जो पॉइंट्स थे, उनका यूज़ करते हुए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, समझ लो, क्लियर है। हाँ, सब क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से थोड़ा इसमें, जैसे भी हमने थोड़े समय पहले देखा था कॉमन लॉगरिथम, बेस 10 पे जो कैलकुलेशंस थी उसको हमने बोला था कॉमन लॉगरिथम, है ना। बेस 10 पे क्या बोला था कॉमन लॉगरिथम। वैसे ही बेस छोटा ई लें, छोटा ई क्या है, व्हाट इज छोटा ई, बताऊंगा। छोटा ई एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है, मैथमेटिकल टर्म है, तो बेस से छोटा ई लेते हैं तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जो अपने फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होती है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, सवालों में। तो अपने फिजिक्स में जो लॉग यूज होती है वो बेस से छोटा ई पे है, जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। वैसे फिजिक्स में नेचर को ही पढ़ते हैं तो नेचुरल, तो आपको मतलब डायरेक्टली समझ में आता है कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो लॉग आएगा वो नेचुरल लॉगरिथम ही होगा, बेस से छोटा ई पर, बेस से छोटा ई पे। तो चलो हेडिंग लिख के दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम हेडिंग लिखने वाले हैं। कौन सा हेडिंग है? हेडिंग है नेचुरल लॉगरिथम। क्या क्या? नेचुरल। इसके पहले आपने क्या देखा था? कॉमन लॉगरिथम। और अभी क्या देखने जा रहे हैं? नेचुरल लॉगरिथम, है ना। तो बेस छोटा ही लेंगे, बेस क्या लेंगे? छोटा ही, है ना, छोटा ही बेस। तो छोटा ही बेस पे जब हम लॉग लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो इसको क्यों ना हेडिंग बना दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेचुरल, ये तो मार्कर नहीं चल रही, नेचुरल लॉगरिथम। क्या 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 क्या? नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। बहुत अच्छा। क्या है ये? तो देखिए क्या है। द लॉगरिथम टू बेस छोटा ई, द लॉगरिथम टू बेस छोटा ई, छोटा ई मतलब स्मॉल ई, स्मॉल ई मतलब वो एक्सपोनेंशियल वाला है, मैथमेटिकल टर्म अभी लिखूंगा। द लॉगरिथम टू बेस ई इज कॉल्ड क्या? नेचुरल लॉगरिथम। और यही फिजिक्स में जहाँ डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, फिजिक्स में कैलकुलेशन होते हैं, यही वाला लॉग यूज होता है। द लॉगरिथम टू बेस छोटा ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। कौन सा लॉगरिथम? नेचुरल, है ना। वैसे
फिजिक्स के अंदर नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं, तो नेचुरल अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, तो लॉग लेते हैं किसी नंबर का, मान लो नंबर x है और बेस में छोटा ही है, बेस में कौन है, छोटा ही है, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉगरिथम। क्या क्या क्या, नेचुरल लॉगरिथम, बहुत अच्छा, नेचुरल लॉगरिथम। अच्छा अच्छा, लॉग एक्स बेसी को स्मार्ट तरीके से लिखे हम फिजिक्स में, वैसे फिजिक्स अपने आप में स्मार्ट सब्जेक्ट है, तो लॉग एक्स देखें बेसी पे, इसको स्मार्ट तरीके से लिखे तो इसको हम पढ़ते हैं ln x। क्या पढ़ते हैं इसको, ln x। लॉग x का निकालें बेसी पर, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ln x। ln x स्मार्ट तरीके से ऐसे ही फिजिक्स में लिखा होगा, है ना। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर अभी समझ में आया कि ln x कहाँ से आया। अरे देख लो कहाँ से आया, लॉग लेंगे x का बेस ई पे, तो इसको ln x बोलते हैं स्मार्ट तरीके से फिजिक्स के अंदर। लॉग x बेस ई पर क्या बोलते हैं, ln x, ठीक है। अच्छा, ये जो छोटा ई है, अभी छोटे ई के बारे में हमने बोला था, छोटा ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। दिस इज मैथमेटिकल टर्म, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। और छोटे ई की वैल्यू होती है मुझे लगता है 2 और 3 के बीच में, तो लगता क्या है, होता ही है 2.71, 2 और 3 के बीच में आती है, मैथमेटिकल टर्म है एक्सपोनेंशियल। चलिए, तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था अपना नेचुरल लॉगरिथम। क्या था बोलो, नेचुरल लॉगरिथम। तो लॉग लेते हैं बेस छोटा ई पे, तो बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बेस कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, बेस कन्वर्जन, फिजिक्स के हिसाब से आपको बताऊंगा। बेस कन्वर्जन होता क्या है कि बेस 10 पे चीज़ें ज़्यादातर पता होती हैं, लेकिन अपने को फिजिक्स में चाहिए बेस ई पर, तो बेस कन्वर्जन होता है। क्या होता है, बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन जैसे सोचो मान लो कि कोई भी नंबर है, कोई जनरल नंबर x का लॉग अपने को पता है बेस 10 पर। कोई नंबर x चूज कर लेते हैं, कोई भी नंबर, तो कोई नंबर हमने चूज किया x, नंबर चूज किया x, और x का लॉग पता है बेस 10 पे, x का लॉग पता है अपने को बेस 10 पे। कोई नंबर x है और x का लॉग पता है बेस 10 पे, तो इसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2.303 से, तो इस नंबर x का लॉग मिलेगा, x का बेस छोटा ई पर। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसको क्यों ना मैं अच्छे से बॉक्स के अंदर लिख दूं। तो क्या फॉर्मूला बता रहा है आपको, क्या बता रहा है फॉर्मूला, कि अगर किसी नंबर x का बेस 10 पे लॉग पता है, ये पता है, तो इसी में मल्टीप्लाई करें 2.303 से, तो उस नंबर x का लॉग मिलेगा बेस ई पर। मतलब नेचुरल लॉगरिथम हम ला सकते हैं कॉमन लॉगरिथम से। कैसे, तो कॉमन लॉगरिथम में 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट नेचुरल लॉगरिथम टू बेस छोटा ई। क्लियर है। तो 2.303 से कॉमन लॉगरिथम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा नेचुरल लॉगरिथम। चलो इस पे एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है सही लिखा है, सही तो लिखा ही है, सही है तभी तो लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा यू नो वी नो, क्या जानते हैं, कुछ नहीं, log 2 बेस 10 पे तो अभी तो लिखा था थोड़े समय पहले 0.3010 लिखा था कि नहीं, याद करो। log 2 बेस 10 पे देखा था, क्या आया था 0.3010। सपोज अपने को चाहिए log 2 बेस ई पर, मतलब ln2 चाहिए। क्या चाहिए, ln2। तो क्या करें, तो 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, log 2 बेस 10 में, तो काम हो जाएगा, है ना। तो 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन लॉगरिथम वाले में, तो log 2 बेस 10 कितना था 0.3010, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आता है। मुझे तो आंसर याद है 0.693, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल है, फिजिक्स में यूज होता है बार बार।
चाहो तो इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से, जो स्मार्ट कैलकुलेटर आते हैं ना उनसे आप वेरीफाई कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट ही ऑप्शन होता है कि बेस ई पर निकालना है वैल्यू या बेस 10 पे। तो जैसे ही आप बेस 10 पे निकालोगे 2 की वैल्यू तो ये आएगा, और 2 की वैल्यू निकालोगे log 2 निकालोगे बेस ई पर तो वैल्यूज ये मिलेगी। आप ट्राई कर लेना स्मार्ट कैलकुलेटर से, नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं दिखेगा, स्मार्ट कैलकुलेटर से आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ। तो ये बोर्ड के ऊपर जो लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है ना, समझ लो, नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है बोर्ड के ऊपर। चलिए नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वैसे मैक्सिमम चीज़ों को मैंने बता दिया लॉग से रिलेटेड। एक आखिरी चीज़ इसमें पढ़ना है। होता क्या है कि कोई रिलेशन होता है सामने और बोलते हैं कि लॉगरिथमिक इक्वेशन निकालो। कौन सा इक्वेशन निकालो? लॉग वाला इक्वेशन निकालो, लॉग वाला इक्वेशन। जैसे इसके बाद चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट, तो वहाँ पे एरर वगैरह निकालना पड़ेगा। तो एरर निकालने के लिए है ना लॉग लेना होता है किसी रिलेशन में और फिर डिफरेंशिएट करना होता है, तो लॉग लेना पड़ेगा, मतलब लॉगरिथमिक इक्वेशन देखना पड़ेगा। तो इसको मैं हटाना चाहूँगा, आपने नोट कर लिया होगा, देख लीजिए। तो आखिरी जो लॉग से रिलेटेड जो बात है उसको हम सीख लेते हैं, हटा दिया जाए। चलिए, तो इसके बाद अपने को पढ़ना क्या है? तो यहाँ पे एक सवाल लिखूंगा, सवाल से समझ लेते हैं, सवाल से समझ लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये तो हटता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो मैं सवाल लिख देता हूँ, वैसे फिर हटाता हूँ, तब तक आप ट्राई करना। सवाल क्या है कि कोई रिलेशन है सामने, उसका निकालना है लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्या निकालना है? लॉगरिथमिक इक्वेशन। 2-3 सवाल एक ही साथ लिख देता हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के हिसाब से, मैथ के हिसाब से नहीं, फिजिक्स के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए जो लॉग चाहिए उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सवाल पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम लोग मिल के ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है, राइट द logarithmic equation for the following given relations for the following given relations। कौन कौन से रिलेशंस हैं? तो पहला है इसमें y इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर, वाई बराबर ए इंटू बी स्क्वायर, और दूसरा इसमें y बराबर ए स्क्वायर इंटू बी बाई सी क्यूब, और तीसरा तो बहुत ही फेमस है, टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला देखा था ना, t बराबर 2 पाई रूट में l अपन जी। बहुत अच्छा। तो ये 3 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 3। करना क्या है? लॉगरिथमिक इक्वेशन निकालने का। क्या निकालने का? लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू कर देते हैं। चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है कि दोनों साइड का लॉग लेना होता है, फिर अगर कहीं फॉर्मूले लग रहे हैं तो फॉर्मूले को लगा देना होता है, अगर कहीं फॉर्मूले लग रहे हैं तो लगा देंगे। चलो ट्राई करो। सवाल तो लिख दिया बोर्ड के ऊपर, ट्राई करो, बताओ। तो ये 3 सवाल आपके स्क्रीन पे हैं, बोर्ड पे हैं, तो अब ट्राई करो, निकालो। पहला तो बहुत ही आसान है, चलो 1-2 करा देता हूँ मैं, बाकी आप करना। तो पहला रिलेशन क्या है इसमें? y बराबर ए इंटू बी स्क्वायर,
तो करना क्या है, दोनों साइड में लॉग लेना है। दोनों साइड में क्या लेना है, लॉग। तो लॉग ले लेते हैं और उसके बाद से देखते हैं क्या आ सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग, शुरू कर देते हैं कैलकुलेशन, सॉल्यूशन। पहले सवाल से शुरू करेंगे, है ना। पहला सवाल क्या है, y बराबर a इंटू बी स्क्वायर, वाई बराबर a इंटू बी स्क्वायर। तो सीख लो कैसे करेंगे हम। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या लेना है, लॉग। अच्छा समझ पा रहे हैं ना सवाल क्या है, लॉगरिथमिक इक्वेशन निकालना। देखो रेड कलर से मार्क किया, करना क्या है, लॉगरिथमिक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेना है दोनों साइड में। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो y के आगे लॉग लगा दिया, लॉग y हो गया। a इंटू बी स्क्वायर के आगे लॉग लगा दिया तो लॉग a इंटू बी स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छा। y के आगे लॉग लगा दिया, लॉग y, a इंटू बी स्क्वायर के आगे लॉग लगा दिया, ठीक है। अच्छा लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो लॉग y तो लॉग y रहेगी, इसमें कुछ मत करो, इसको डिस्टर्ब मत करो। इधर देखो, लॉग इसको m पढ़ो, इसको n पढ़ो, a को क्या पढ़ो m और b स्क्वायर को n, तो लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू n क्या आएगा, क्या आएगा, लॉग m इंटू n। पहला फॉर्मूला भूल गया, बहुत जल्दी भूल गया। लॉग m इंटू n क्या था, लॉग m प्लस 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 लॉग n। देखा, मुझे तो याद है। लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n। अब m हटा देता हूँ, n हटा देता हूँ, है ना। अच्छा यहाँ और भी कुछ हो सकता है ना। क्या हो सकता है, लॉग y बराबर लॉग a है इधर प्लस लॉग बी स्क्वायर। अच्छा इसमें देखो ऐसा नहीं लग नहीं रहा है कि लॉग का जो तीसरा फॉर्मूला है काम करेगा, लॉग m पावर n, लॉग m पावर n। तो ये पावर तो पहले आ जाएगी, पावर तो पहले आ जाएगी, तो 2 पहले आ गई, 2 लॉग b। देखो ये 2 पहले आ गई, 2 लॉग b। तो लॉग y बराबर लॉग a प्लस 2 लॉग b। आ गया आ गया आ गया। इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो नोट कर लीजिए, समझ लिए। लॉगरिथमिक इक्वेशन में करना क्या है, दोनों साइड में लॉग लेना होता है, और जहाँ दोनों साइड में लॉग लेना होता है, और जहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला लगता है तो लगा देना है। तो जहाँ लग रहा था लगा दिया, पहले यहाँ m इंटू n का था तो लगा दिया, यहाँ m पावर n का था उसको भी लगा दिया। तो एक सवाल तो मैंने करा दिया है, 2 सवाल और बचे हुए हैं, चलिए ट्राई कर लेते हैं। नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना। बहुत ही आसान है, समझ में तो आया होगा। मेजरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, एरर निकालेंगे तो इसका यूज होगा वहाँ पे, मेजरमेंट चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर को जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, 2-3 सवाल है तो उसको ट्राई कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको नहीं रहा डस्टर्स, चलो देख लो, ट्राई करो दूसरा वाला, ए स्क्वायर बी अपन सेकेप। डस्टर को क्या हो गया है, चलो शुरू करते हैं। तो सेकंड वाला देखेंगे, कौन सा वाला, सेकंड वाला। चलिए देखते हैं। तो इसे फॉर्मूला कहते हैं, मतलब सेकंड वाला रिलेशन क्या था, मैं तो भूल गया। चलो आपको तो याद होगा। अच्छा दिख तो रहा है, ए स्क्वायर बी अपन सीखे। ये तो आज तो गड़बड़ कर दिया। हाँ चलो ट्राई करो। चलिए बहुत मेहनत किया, कर तो गया। तो दूसरा जो सवाल था उसमें भी लॉगरिथमिक इक्वेशन निकालना था,
है ना, निकालेंगे। क्या सवाल था दूसरा, याद है आपको? हाँ, y बराबर y इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी अपान सी क्यूब, शायद यही था ना। ठीक है, अब जो भी हो ऐसा ही मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो आपको पता है दोनों साइड में लॉग लेने का, क्या लेना है, लॉग। तो लॉग y हो जाएगा और इधर लॉग, देखते रहना अच्छे से, अच्छा सवाल है। ए स्क्वायर बी बाई सी क्यूब, दोनों साइड में लॉग ले लिया, क्या ले लिया, दोनों साइड में लॉग। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं कर सकते, तो लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने देते हैं, लॉग वाई बराबर, है ना। राइट साइड में देखो यहाँ लग रहा है फॉर्मूला, देखो न्यूमरेटर वाले पूरे को m मानो और नीचे वाले पूरे के एक ही तो सी पावर 3, इसको n मानो। तो log m बाई n, सेकेंड फॉर्मूला, कौन सा सेकेंड, तो log m ऊपर वाले को न्यूमरेटर को m बोला, डिनोमिनेटर को n, तो log m बाई n बराबर log m माइनस log n। देखो देखो, ऊपर वाले को m पढ़ा, नीचे वाले को n, तो log m बाई n बराबर log m माइनस log n। क्लियर है? ठीक है, सब क्लियर है। ऊपर वाले को m पढ़ रहे थे और नीचे वाले को n, तो log m बाई n बराबर log m माइनस log n। अब फिर से लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं कर सकते, log y बराबर, अच्छा इसमें देखो, इसमें फॉर्मूला लग सकता है, log m इंटू n लगा दो, तो log m प्लस log n माइनस, अच्छा यहाँ लग सकता है log m पावर n, तो पावर 3 पहले आ जाएगा और log c, तीसरा फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा लगा दिया, तीसरा वाला, तीसरा वाला। चेक करो चेक करो चेक करो, और क्या लिख सकते हैं इसको, सोचो, तो log y, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं कर सकते, अच्छा यहाँ लगा सकते हैं वो तीसरा फॉर्मूला, तो पावर 2 पहले आ जाएगा, तो 2 log a प्लस log b तो ठीक ही है, माइनस 3 log c, तो ठीक है। इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक इक्वेशन, नोट कर लीजिए। और आखिरी वाला जो है उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है सब कुछ, क्लियर है, सब क्लियर है, देखा। चलो तीसरा वाला चाहो तो ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके ऐसे ही ट्राई करो, उसमें रूट है, रूट हटाने के लिए पावर 1/2 ले लेना, फिर ट्राई करना, ठीक है। चलो तो हटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल को भी कंप्लीट कर देते हैं, मुझे लगता है तो बहुत ही आसान चीज़ है, आप कर सकते हैं। तो तीसरा और आखिरी जो है उसको हम देखना चाहेंगे, तीसरा और आखिरी जो है उसको देखेंगे। तो क्या था, टाइम पीरियड का एक फेमस फॉर्मूला था, T बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, T बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, है ना। चलिए देख लिया जाए, फिर उसको भी लगा दिया जाए, डस्टर चेंज करना पड़ेगा। चलो तीसरा फॉर्मूला, वी हैव थर्ड रिलेशन, क्या था क्या था क्या था, T बराबर 2 पाई रूट एल अपन जी, यही था, बहुत अच्छा। T बराबर क्या था, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ठीक है, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, तो लॉग T बराबर लॉग 2 पाई रूट एल बाई जी, है ना। अच्छा इसको चाहो तो आप ऐसे थोड़ा लिख लो पहले, log 2 पाई, रूट का मतलब होता है, कैपिटल एल, छोटा एल किसने लिख दिया, मैंने नहीं लिखा, तो कैपिटल एल है, ठीक है। तो एल अपन जी पावर में 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट हटा दिया तो एल बाई जी पावर 1/2। अब सोचो, देखो log
2 इंटू पाई इंटू दिस ब्रैकेट और साथ में पावर 1/2। ऐसा लग नहीं रहा है कि फर्स्ट फॉर्मूला जो था लॉग m इंटू एन इंटू पी, एम इंटू एन इंटू पी, वही फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा? लगा दो, फिर लगा दो, जहाँ लग रहा लगा दो। तो लॉग टी बराबर क्या गया, log 2 प्लस log पाई प्लस log एल बाई जी होल पावर 1/2 आया। अभी मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया है, क्या लगाया बोलो सब लोग, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं कर सकते, तो रहने दो ऐसे ही। log टी बराबर log 2 प्लस log पाई प्लस, अच्छा सोचो log m पावर n है तो पावर 1/2 आगे आ जाएगा और log आ जाएगा एल बाई जी। आया, तीसरा फॉर्मूला लगाया, कौन सा लगाया, तीसरा। चलिए आया, क्या आया, आया। और कुछ कर सकते हैं तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो log टी बराबर log 2 प्लस log पाई प्लस हाफ। यहाँ कुछ तो कर सकते हैं, log m बाई एन, log m बाई एन, सोचो m के जगह l है और n के जगह g, log m बाई एन तो क्या हो जाएगा, log m माइनस, देखना बोर्ड से बाहर ही न जाए, तो log g, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे तो डाउट लग रहा है, ठीक है। तो log m बाई n से हमने ब्रेक किया log l बाई जी को, है ना, बोल दीजिए बोल दीजिए। थोड़ा और इधर शिफ्ट करके लिखूं क्या, या दिख गया, चलिए थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, प्लस दिखना तो चाहिए था, चलो। तो log 2 प्लस log पाई 1/2 आगे रहने दो, आगे log m बाई n, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम log m माइनस log n, log n आया आया आया, ठीक है। अच्छा चाहो तो हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो सकता है ऐसे लिखा हो, अब सामने ऑप्शन होगा तो समझ में आता है कि करना क्या है। log 2 बराबर log t बराबर log 2 प्लस log t बराबर log 2 प्लस log पाई, हो सकता है 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है। सामने ऑप्शन होगा तो देख लेना, कैसे लिखा वैसे ही लिख के ऑप्शन मैच कर लेना। log l माइनस 1/2 दोनों के साथ आएगा, 1/2 log g, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो यह है लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने क्या फिनिश किया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा फिजिक्स में लॉग के क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या पॉइंट्स यूज होते हैं, उसको हमने पढ़ा। फिजिक्स पढ़ने के लिए नीट का जो फिजिक्स है और जो जेई का फिजिक्स है, उसमें लॉगरिथम का क्या यूज है, क्या रोल है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है, क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं लॉग के, उसको हम लोगों ने पढ़ा। लॉग के फॉर्मूले देखा, रूल्स देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जो अपने फिजिक्स में आगे चल के यूज होंगे। तो फिजिक्स के हिसाब से हमने लॉग को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।